हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के लिए साथीगण 2018-19 में जितने भी दोस्तों सेंसस जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आइए दोस्तों इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और साथीगण, अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आपको इसी तरीके से टॉपिक चाहिए दोस्तों तो वीडियो सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट जो कि बनवा दिया गया है, आप दोस्तों और भी सारा टॉपिक वाइज दोस्तों क्लास देख सकते हैं। आपके एग्जाम में जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था सारा का सारा दोस्तों वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो साथीगण, पहला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना बेसिकली के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक अगर मैं बात करूं कि कौन से राज्य में था, तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली आपके केरल आ जाएगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूं केरल, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आइए और एक्स्ट्रा आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं कि भारत जैसा विकासशील देश में साक्षरता स्तर और शैक्षिक उपलब्धि महत्वपूर्ण विकासात्मकता संकेत है, क्योंकि वे विकास के माप के चार हैं, जो क्योंकि वे जीवन की गुणवत्ता, जागरूकता स्तर और समाज में लोगों को कौशल के स्तर को इंगित करता है। 2011 जनगणना के अनुसार अगर मैं बात करूं साथीगण कि भारत में महिला साक्षरता दर कितना है, तो 65.5% है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि सभी भारतीय स्तरों पर 74% साक्षरता, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं कि पूरे ओवरऑल में मेल की अगर मैं साक्षरता दर की बात करूं तो 82.1% है, और वहीं फीमेल की बात करूं तो 65.5% है। ये दोस्तों दोनों पॉइंट आपको याद रखना, आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो 74% है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि वर्ष 2011 में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर केरल में सबसे अधिक है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि केरल में मेल में कितने परसेंट है, तो 96.1%। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 92.1%। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा साथीगण। अगर वहीं बिहार की मैं बात करूं जो सबसे कम है, अगर मैं बात करूं कि बिहार में मेल में आपका कितना परसेंट है, तो 71.2% है। और अगर दोस्तों मैं फीमेल की बात करूं तो 51.5% है। दोस्तों ये डाटा केरल और बिहार वाला आपको याद रखना है। हमेशा दोस्तों साक्षरता से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड होने वाला है जो आपके एग्जाम में रोल अदा करेगा दोस्तों। अगर साथीगण मैं कुछ और आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूं, तो भारत की जो जनगणना 2011 है ना, सो बेसिकली 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की मैं बात करूं तो 7वीं जनगणना है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि 2011 जनगणना बेसिकली देश की कितनी जनगणना है, तो 15वीं जनगणना है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि स्वतंत्र भारत की मैं बात करूं तो 7वीं जनगणना, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं 2011 जनगणना जो 15वीं राष्ट्रीय जनगणना और स्वतंत्र भारत की बेसिकली 7वीं जनगणना थी। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि 2011 जनगणना बेसिकली 31 मार्च 2011 को केंद्रीय गृह सचिव और भारत के महापंजीयक द्वारा जो कि जारी किया गया था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि जनगणना 2011 का बेसिकली नारा क्या था, स्लोगन क्या था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी जनगणना हमारी भविष्य, ये दोनों पॉइंट याद रखना है। योर सेंसस योर फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली कौन था, तो सी चंद्रमौली जी आपको याद रखना। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा सी चंद्रमौली जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली दोस्तों जनगणना 2011 के आयुक्त के रूप में से बनाया गया था दोस्तों। आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2011 जनगणना बेसिकली के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना था, दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो 74.04% था। अगर साथी का आप सभी को क्लास अच्छा लगे ना दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। और हो सके दोस्तों अगर इसी तरीके से आपको टॉपिक वाइज अगर वीडियो चाहिए साथीगण, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है ना। आइए दोस्तों और इनके बारे में कुछ जानते हैं। अगर मैं बात करूं 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है,
तो 74.04%। लेकिन दोस्तों अगर इस क्लास की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों जोश एग्जाम मैग्नेट आप टेलीग्राम में जाके दोस्तों सर्च कीजिएगा और वहाँ दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ जो कि डाल दिया जाएगा दोस्तों। कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता साथीगण तो प्लीज़ दोस्तों एक बार एटलीस्ट आप पीडीएफ से जरूर रिवीजन कर लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि साक्षरता दर किसी भी देश के शैक्षिक विकास और मानव संसाधन की जो गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। अगर मैं बात करूं जनगणना हर 10 साल में भारत सरकार के गृह मंत्री के तहत रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल द्वारा आयोजित की जाती है। 2011 जनगणना बेसिकली 1872 के बाद बेसिकली 15वीं राष्ट्रीय जनगणना था, जो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं कुछ और इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं, साक्षरता दर को 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की आबादी में पढ़ने और समझने में सक्षम लोगों को प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उच्च साक्षरता दर बेहतर शैक्षणिक अवसर पर होता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2011 की जो भारत की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितने किलोमीटर व्यक्ति प्रति जो कि था, ये भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। जो दोस्तों 382 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग के दायरे में दोस्तों आपके जनसंख्या घनत्व से दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर साथीगण मैं बात करूं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना था, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं साथीगण कि जनसंख्या घनत्व की गणना प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या के रूप में की जाती है, आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं अगला पॉइंट अगर बात करूं दोस्तों कि जनसंख्या घनत्व बेसिकली प्रति इकाई क्षेत्र जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के द्वारा दोस्तों जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है, आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना प्रतिशत था, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो 74.04%। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों मैंने अच्छे तरह से डिस्कशन कर लिया हूं। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अगला क्वेश्चन दोस्तों आइए कि देखते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बेसिकली क्या था, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 0.1764 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था और हमेशा दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि बेसिकली 0.1764 था, जो आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि 2011 के अनुसार 1 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि कितना रहा, तो 17.64%, जो आपको याद रखना है। अगर साथीगण जिसे दशमलव के रूप में अगर मैं व्यक्त करूँ ना तो बेसिकली 0.1764 आएगा, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूँ 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या बेसिकली कितना मिलियन था, सॉरी बिलियन, तो 1.21 बिलियन था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। दोस्तों जितना भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाऊं ना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि 2011 जनगणना के अनुसार से पता चलता है कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 940 महिलाओं का लिंगानुपात था, जो चल रहे लिंग संतुलन का संकेत देता था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1000 पुरुषों पर कितना महिला लिंगानुपात था, तो बेसिकली 940 महिलाओं का लिंगानुपात था, जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि भारत में साक्षरता दर बढ़कर 74.04% हो गई, जिसमें पुरुष की साक्षरता 82.40%, महिला की अगर मैं बात करूं तो 65.46% था, जो शिक्षा में चल रहे प्रयासों का एक बेसिकली उजागर करती, जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत की जो पहली आर्थिक जनगणना राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में बेसिकली आयोजित किया गया था, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली 1977 आपके 77 आ जाएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे दोस्तों भारत में केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ पे जनगणना कराया गया था, और हमेशा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और दोस्तों ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए दोस्तों मैं जो कि इस पीपीटी के माध्यम से लाए दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत की जो पहली आर्थिक जनगणना बेसिकली 1977 में राज्यों या संघ राज्य के सहयोग से लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित किया गया था।
बेसिकली दोस्तों आर्थिक जनगणना देश के प्रतिष्ठानों के परिचालन और आर्थिक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जो आपको याद रखना है। यह डेटा सरकार और अन्य हित धारकों के लिए योजना बनाने की नीति निर्माण में बेसिकली मदद करता है। साथीगण, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि किसी भी देश या किसी सुपरिभाषित भाग के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्या की आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने का जो संपूर्ण प्रक्रिया है ना दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लगे ना तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और इस क्वेश्चन का एटलीस्ट दोस्तों एक कमेंट बॉक्स आप हमारे कमेंट में जाके दीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे ना दोस्तों तो वाकई में आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, है ना। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो सक्सेना समिति को सिफारिश के आधार पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना बेसिकली कब शुरू किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली 2011 में SECCA द्वारा आपके विकास मंत्रालय के सामाजिक, आर्थिक द्वारा जातीय जनगणना जो कि किया गया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि जो आपके क्या बोल रहा है, यह समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय को गरीबी रेखा से नीचे BPL जनगणना के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली पर सलाह देने के लिए जो कि बनाया गया था, आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में जनसंख्या घनत्व से और आपके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो दोस्तों बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है और वहीं दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन कि जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ यानी कि शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता था। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो बेसिकली दिल्ली आ जाएगा, क्योंकि यूटी में सबसे ज़्यादा दिल्ली। अगर मैं बात करूँ राज्य में बिहार सबसे ज़्यादा और अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे कम है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर मैं साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई बेसिकली क्या है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा व्यक्ति प्रति किलोमीटर के द्वारा ही दोस्तों जनसंख्या घनत्व मापने का एक बेसिकली इकाई है, जो आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्न में से कौन सा कथन जो कि सत्य है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 228 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। दोस्तों ये हमें शायद सत्य नहीं लग रहा है। अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 892 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बात करूं तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है जो सही है दोस्तों, क्योंकि 2011 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व बेसिकली 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों यहाँ 328 दिया, जो कि गलत आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 892 व्यक्ति प्रति किलोमीटर नहीं दोस्तों, इसमें से ये ऑप्शन गलत आ जाएगा। और दोस्तों पश्चिम बंगाल सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य नहीं है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बेसिकली आपके बिहार आ जाएगा। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जो आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन का बात करूं कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो किस राज्य में है, तो साथीगण अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो बेसिकली आपके बिहार आ जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों हमेशा जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं बात करूं बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बेसिकली 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है, जबकि यहाँ राज्य में जो कि पूछा गया, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्न में से कौन बेसिकली सुमेलित नहीं है? भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। केरल का जनसंख्या घनत्व 960 है। पश्चिम बंगाल का 1102 है। और साथीगण अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो केरल का जनसंख्या घनत्व 860 नहीं है दोस्तों,
भारत का जनसंख्या घनत्व 382 सही है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 सही है। और वहीं पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो 1102 सही है। लेकिन साथीगण केरल का जनसंख्या घनत्व 960 नहीं है। अगर मैं बात करूं केरल का अगर जनसंख्या घनत्व 860 है दोस्तों, जो आपको याद रखना है। यहाँ पे 960 दिया गया, लेकिन यहाँ 860 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों इस क्लास का अगर पीडीएफ आपको चाहिए दोस्तों, तो इसी चैनल के नाम पे दोस्तों टेलीग्राम में जाके वहाँ सर्च कीजिए जोश एग्जाम मैग्नेट, और वहाँ दोस्तों इस क्लास का दोस्तों पीडीएफ जो कि डाल दिया गया है। और दोस्तों वहाँ से जाके आप एक बार जरूर रिवीजन कर लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों का घनत्व घटते क्रम में बेसिकली कौन सा जो कि सही आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। जो आपके एग्जाम में दोस्तों कभी कभार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि संघ शासित प्रदेशों के घटते हुए जनसंख्या घनत्व का सही क्रम कौन सा है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन दीव। दोस्तों इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो दोस्तों एटलीस्ट स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और दोस्तों उम्मीद है आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन के अनुसार दोस्तों चंडीगढ़ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और दोस्तों जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और आपके दोस्तों किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, हमेशा इस तीन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको बेसिकली एटलीस्ट दोस्तों ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, जो बेसिकली अंडमान और निकोबार आ जाएगा, जो बेसिकली ऑप्शन वाइज आपके भी एग्जाम में दिया जाता है। तो बेसिकली राज्य का भी आपको कभी कभी डाटा याद करके जाना दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्न में से कौन सा प्रदेश जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर बेसिकली जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रहा था। साथीगण ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर नागालैंड आ जाएगा। और दोस्तों हमेशा नागालैंड से जनसंख्या वृद्धि दर जो आपके ऋणात्मक रहा था ना, नकारात्मक रहा था ना, उनसे हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूँ दोस्तों वहाँ का जो जनगणना नागालैंड के अनुसार दोस्तों 0.58% यानी कि माइनस में रहा था, जो हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी, ये भी दोस्तों आपको याद रखना, जो बेसिकली मेघालय इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक मेघालय और जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम तो बेसिकली नागालैंड। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना मेरे साथीगण। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बेसिकली कितना रहा था दोस्तों। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो 17.72% आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2011 जनगणना के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहा था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और अगर मैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो बेसिकली दादर एवं नगर हवेली जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर अगर सबसे अधिक की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली दादर एवं नगर हवेली आ जाएगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर मैं बात करूं जनगणना 2011 के अनुसार अंडमान और निकोबार की जनसंख्या सबसे कम बढ़ी, केरल की जनसंख्या वृद्धि दर जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है, गोवा की जनसंख्या वृद्धि दर इस अवधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से कम रहा था। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर जो कि बी आपके सही नहीं है कि केरल की जनसंख्या वृद्धि दर सभी राज्यों में सबसे अधिक था, जो आपको याद रखना दोस्तों। आपके एग्जाम में इस तरीके से स्टेटमेंट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्न राज्यों में से किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर आपके उत्तर प्रदेश आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही थी, जो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली केरल आ जाएगा। और केरल से दोस्तों साक्षरता दर सबसे केवल अधिक है, बाकी बात जनसंख्या वृद्धि की मैं बात करूं तो इसमें से सबसे कम रहा था दोस्तों। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा।
अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्न में से किन राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के आसपास या बराबर रहा था। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तो चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और असम इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है, अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रहा था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली लक्षद्वीप रहा था। और लक्षद्वीप में ही दोस्तों आपके जनसंख्या, अगर मैं बात करूं केंद्र शासित के माध्यम से, तो वृद्धि में सबसे कम रहा था। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और साथ ही में इनसे ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि साक्षरता में सबसे ज़्यादा यूटी में कौन सा राज्य है, तो बेसिकली दोस्तों लक्षद्वीप है, जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, जो आपके बेसिकली 16% रहता है, जो आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। और साथ ही आप सभी को अगर क्लास अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना दोस्तों। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। और अगर दोस्तों इसी तरीके से आपको क्लास चाहिए दोस्तों, तो एटलीस्ट दोस्तों चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। और जितने भी दोस्तों प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपके कांस्टेबल के लिए टॉपिक वाइज बनाया गया है, एटलीस्ट दोस्तों हर एक क्वेश्चन आप हर एक क्लास होगी दोस्तों, आप जाके देख लीजिएगा। और साथ ही अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो एटलीस्ट जाके टेलीग्राम चैनल में जाके जोश एग्जाम मैग्नेट सर्च कीजिए, और वहाँ दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ जो कि पा सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे साथीगण का।